नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा विधायक के हाथों प्रतिभा सम्मान। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 का पैदल पुल जीआरपी थाने तक बढ़ेगा। और पूर्व पार्षद गोपाल सोनी ने की खुदकुशी, कारणों का खुलासा नहीं। सर्व ब्राह्मण महासभा ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले समाज के विद्यार्थियों का सम्मान समारोह विधायक चैतन्य काश्यप के मुख्य आतिथ्य में रखा। न्यू रोड पर ब्राह्मण बोर्डिंग में आयोजित समारोह में विधायक श्री काश्यप ने कहा कि भारतीय शिक्षा में संस्कारों और नैतिकता का समावेश करने वाले ब्राह्मण ही हैं। मौजूदा शिक्षण व्यवस्था में अभिभावक बच्चों में संस्कार स्थापना की जवाबदारी निभाएं। कि आज इस सम्मान समारोह में एक महत्वपूर्ण बात ये रखी है कि पालकों का सम्मान किया जा रहा है। निश्चित तौर पे भारत के ही नागरिकों ने इस शिक्षा प्रणाली को अपना करके एक जवाबदारी अपने ऊपर ली है। पालकों ने यह जवाबदारी अपने ऊपर ली है कि बच्चे को विशेषज्ञता तो स्कूल में पढ़ाई जाएगी, विषय का ज्ञान जो 5-6 विषय का ज्ञान है वो स्कूल में मिलेगा, और बाकी के बच्चों को संस्कार देना, बाकी बच्चे के अंदर श्रेष्ठ गुणों को संपन्न करवाना, तो सारी जवाबदारी है पालकों की है। परंतु आज अगर हम देखते हैं तो पालक उतनी जवाबदारी से चिंतित नहीं है बच्चों में बाकी संस्कार डालने के लिए। अभी तो यह शिक्षा प्रणाली का अंतर भी उन्हें स्पष्ट नहीं है कि यह शिक्षा प्रणाली व गुरु शिष्य प्रणाली में क्या अंतर था, कि बच्चों के संस्कार की जवाबदारी आज उनकी है, परंतु पालक बच्चों को घर पे आने के बाद में या तो किताब पढ़ने बिठवा देते हैं और या फिर घर में टीवी चालू हो जाता है या घूमने चले जाते हैं। कभी हम उनका चिंतन भी नहीं करते हैं कि बच्चे का वो स्कूल के ऊपर डाल देते हैं और सिर्फ मार्कशीट देखते हैं। निश्चित तौर पे हमारे पालकों ने जब जवाबदारी अपने ऊपर ली है, शिक्षा प्रणाली को अपनाया, तब से कि बच्चों के सारे संस्कारों का, उनमें संस्कार स्थापना का कार्य हमारा है, तो उस जवाबदारी के लिए हम कितने तैयार हैं। आज पालकों का सम्मान करके सर्व ब्राह्मण सभा ने इस बात का एहसास पालकों को करवाया है कि आपकी जवाबदारी है कि बच्चों को आप शिक्षित और संस्कारित भी करें, और निश्चित तौर पे इन जवाबदारियों के ऊपर आप चिंतन करेंगे। मैं लगातार हमारे बदनौर के स्कूल में अध्यक्षता करते हुए महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे ने कहा कि प्रतियोगिता के युग में विद्यार्थियों को सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। विशेष अतिथि प्रोफेसर अवध नारायण पालीवाल ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को किसी खेल से भी अनिवार्य रूप से जुड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन की सफलता में खेल और पढ़ाई दोनों का ही योगदान होता है। महासभा अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पुरोहित ने स्वागत भाषण के साथ महासभा की कार्य योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला। समारोह में ब्राह्मण समाज की लगभग ऐसी 100 होनहार प्रतिभाओं का सम्मान किया गया जिन्होंने एमपी बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड में 75% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी एवं गणमान्य जन उपस्थित थे। भाजपा पार्षद मोनिका सोनी के पति एवं पूर्व पार्षद गोपाल सोनी ने सोमवार सुबह सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या कर ली। जिला चिकित्सालय में करीब 15 मिनट उपचार के बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 10:30 पौने 11 के दरमियान गोपाल सोनी ने मोरवानी क्षेत्र में वहां के एक व्यक्ति दिनेश को रोका और खुद को अस्पताल ले चलने को कहा। दिनेश गोपाल सोनी को मोटरसाइकिल से त्रिपोलिया गेट तक लाया, लेकिन इस दौरान गोपाल सोनी की हालत ज़्यादा बिगड़ गई। त्रिपोलिया गेट से उन्हें ऑटो में लेकर जिला चिकित्सालय लाया गया। जिला चिकित्सालय में लाए जाने के बाद उनका उपचार शुरू किया गया। चिकित्सकों ने उन्हें उल्टियां करवाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने शौच जाने की बात कही। वे पैदल शौचालय में गए और जैसे ही बाहर निकले अचानक गिर पड़े। वहां से उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर मेडिकल वार्ड में लाया गया। उनके मुंह से झाग निकलने लगे और थोड़ी ही देर में अंतिम सांस ली। घटना की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे। शाम करीब 4 बजे त्रिवेणी मुक्तिधाम पर उनकी अंत्येष्टि की गई। यहां गणमान्य जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस थाना माणक चौक प्रभारी दिनेश वर्मा ने बताया, सुबह सूचना मिली थी कि उनकी डेथ हो गई है सल्फास या किसी संदिग्ध जहर खाने से जी। उस सूचना पे हम लोग अस्पताल गए थे। वहाँ पता चला कि वो मोरवानी के रास्ते से आए थे और एक दिनेश नाम के व्यक्ति से उन्होंने बोला कि तबीयत ख़राब है, और उसके बाद से लिफ्ट लेके वो अस्पताल तक पहुँचे थे। बीच में ऑटो भी लिया उन्होंने। मृत्यु
अभी तक तो प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत होती है और इस संबंध में भी जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 और 7 को आपस में जोड़ने वाले पैदल पुल को अगले माह प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 के समीप तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे यात्री जीआरपी थाना मार्ग से सीधे शहर में आवागमन कर सकेंगे। प्लेटफॉर्म 5 को 7 से जोड़ने वाले पैदल पुल को जीआरपी थाने के करीब लाने के कार्य की शुरुआत जुलाई में हो जाएगी। 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाले एफओबी को टेंडर कमेटी ने मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण 3 माह में पूरा करना होगा। असल में मुंबई की ओर से प्लेटफॉर्म 5 व 6 पर आने वाली यात्री ट्रेन के वे यात्री जिनकी बोगी पीछे की ओर रहती है, उन्हें स्टेशन से बाहर आने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में लंबे समय से एफओबी की मांग चल रही थी। इसके बाद पश्चिम रेलवे ने इंजीनियर विभाग को इसके लिए निर्देश जारी किए थे। जब ये पैदल पुल विस्तारित हो जाएगा तो प्लेटफॉर्म क्रमांक 5, 6 एवं 7 से यात्री सीधे प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 के समीप माल गोदाम से होकर बाहर निकल जाएंगे। उन्हें रेलवे स्टेशन पर नहीं जाना पड़ेगा। पैदल पुल जीआरपी थाने के समीप तक आएगा। यात्रियों को यहीं से शहर में जाने के लिए वाहन मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। रतलाम बांसवाड़ा फोरलेन पर रविवार रात तेज गति की कार बंजली फंटे के निकट असंतुलित होकर 6 पलटियां खा गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायलों में से एक को इंदौर रेफर किया गया है। घटना शनिवार रात सेलाना रोड फोरलेन पर बंजली फंटे के निकट की है। हादसे में धामनोद के जाहिद पिता नसरुद्दीन उम्र 25 वर्ष की गंभीर रूप से घायल होने पर मौत हो गई। वहीं धामनोद के ही अर्जुन पिता भीमराव उम्र 27 वर्ष तथा जवाहर नगर रतलाम के मोइन पिता गियास भाई उम्र 30 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। अर्जुन ने बताया कि उसके भाई की तबीयत खराब थी, इसके लिए मैं जाहिद के साथ कार में बैठकर रतलाम आ रहा था कि बीच रास्ते में बंजली फंटे के निकट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे कार में सवार तीनों घायल हो गए। कार के 6 पलटियां खाने के बाद उसके परखच्चे उड़ गए और उसका ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। जिला चिकित्सालय में मोइन की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे इंदौर रेफर किया गया, जबकि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। बारिश पूर्व शहर के नालों की सफाई का कार्य शुरू हो चुका है। नगर निगम की गैंग संसाधनों के साथ इस कार्य में जुटी है। हालांकि इस बार ये मुहिम देरी से शुरू हुई है। सोमवार को पीएनटी कॉलोनी स्थित नाले की सफाई की गई। यहां जेसीबी और पोकलैंड मशीनों ने नाले में जमी गाद हटाई। इस क्षेत्र में बहने वाले इस नाले के कारण लक्ष्मणपुरा की सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। बारिश के दौरान नाले में बाढ़ आती है। इसी समस्या के निराकरण के लिए नाले की सफाई की गई। शहर के अन्य नालों में भी सफाई कार्य जारी है। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा विधायक के हाथों प्रतिभा सम्मान। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 का पैदल पुल जीआरपी थाने तक बढ़ेगा। और पूर्व पार्षद गोपाल सोनी ने की खुदकुशी, कारणों का खुलासा नहीं।